हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल सैलाइन के बारे में। जो एनएस आती है इसके क्या फ़ायदे हैं, यानी वेटरनरी के अंदर कमाल के फ़ायदे होते हैं जो नॉर्मल सैलाइन पशु में आता है। इसको किस तरह की स्थिति में आप इनका पशु में उपयोग करना चाहिए, कब कैसे इस तरह की स्थिति हो जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कौन सी डिजीज़ के अंदर कब कैसे। आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया गया। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर नॉर्मल सैलाइन पशु में कब कैसे क्या काम करता है, कितनी डोज होती है, तो आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। शॉर्ट बनाई गई है। तो इस चैनल पर अभी नए आए, पहली बार जुड़े तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो नॉर्मल सैलाइन क्या करता है कि यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि कोई भी घाव है, ड्रेसिंग करनी है, तो उस स्थिति में आप एक्सटर्नल के तौर पर भी आप इस पानी का उपयोग पशु में कर सकते हैं। कहीं पर घाव हो गया, कहीं पर फोड़े फुंसी हो गए, उनको साफ करना है तो आप इससे आप अच्छी तरह से उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। कहीं पर पशु को चोट लग गई या कहीं पर यदि पशु के घाव में कीड़े पड़ गए तो आपने उसकी अच्छी ड्रेसिंग करनी है तो कर लें। साथ में यदि पशु में जिस प्रकार से पायोमेट्रा हो गया, गर्भाशय में संक्रमण है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, मवाद आ रही है, तो उसकी अच्छी तरह की सफाई के लिए वहाँ पर भी इस नॉर्मल सैलाइन को छोड़ा जाता है। इस तरह से मैंने बताया कि जिस प्रकार से पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, जो आपको बताया गया है कि वेजाइनल इन्फेक्शन हो, उसमें भी नॉर्मल सैलाइन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इस नॉर्मल सैलाइन का उपयोग यदि आपके पशु में यदि कोई भी दिक्कत हो गई है, कोई भी दिक्कत का मतलब है जिस प्रकार से एफएमडी डिजीज़ होगी या यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, एफएमडी डिजीज़ के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। खुरपका मुंहपका में या अदर कोई वायरल डिजीज़ हो गई उसमें एनएस, यदि टेम्परेचर पशु का बढ़ा हुआ है, वहाँ पर आप क्या कहता है कि कोई इस तरह की जो डेक्सट्रोज है वो इस तरह की नीचे रह जाती है, वहाँ पर नॉर्मल सैलाइन पशु को दिया जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उस तरह की स्थिति में यदि कोई केस समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी ड्रिप पशु को लगाएं, तो उस स्थिति में भी पशु को नॉर्मल सैलाइन दिया जाता है ताकि आपके पशु में, बड़े पशु में 1 लीटर से 2 लीटर तक आप नॉर्मल सैलाइन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप इसका उपयोग एक्सटर्नल, इंटरनल या यदि आपने पशु को इंजेक्शन के तौर पर भी इस नॉर्मल सैलाइन का उपयोग किया जाता है, जो कि पशु के लिए सेफ रहती है। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत हो गई है तो उस स्थिति में आप उपयोग करें, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी में। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कहीं पर यदि आपका पशु इस तरह की दिक्कतें हो गई, डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो गया है, यदि आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो वहाँ पर भी आप इस नॉर्मल सैलाइन का उपयोग करके पशु को रिकवरी लाई जाती है। तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि पशु में डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया या अदर कोई दिक्कत हो गई पशुओं के शरीर में, या यदि आपके पशु में जो एक्सटर्नल जो मैंने बताया कि घाव, फोड़े फुंसी या इंटरनल पैरा जो इन्फेक्शन है, जिस प्रकार से यूटेराइन इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग किया जाता है। और वैसे भी यदि आपको नॉर्मल सैलाइन के बारे में और भी प्रॉपर जानकारी लेनी है तो अपने वेट पेड एंड केटल पर इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है। लेकिन नॉर्मल सैलाइन का उपयोग शॉर्ट में बताऊँ तो पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसमें भी किया जा सकता है, टेम्परेचर घटा हुआ तो उसमें भी किया जाता है, और साथ साथ में पशु में कहीं पर भी घाव, फोड़े फुंसी उसकी ड्रेसिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पशु के लिए सेफ रहती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चंद पैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।